अरे धन दौलत में, मान सम्मान में ऊपर होगा। इसलिए भगवान की कीर्तन में कंजूसी नहीं करना चाहिए। इस तरह से अब जब दोनों कीर्तन करने लगे सज्जनों, तो भगवान कृष्ण के पसीने आने लगे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि पहले तो एक ही पक्ष को देखना था, लड़के पक्ष से आए थे उसी को देखना था। अब ये लड़की पक्ष वाला भी माला पकड़ लिया, अब तो दोनों को देखना पड़ेगा। तो सज्जनों, लड़के पक्ष से भगवान कृष्ण व्यवस्थापक बन गए और लड़की पक्ष से दाऊ भैया को व्यवस्थापक बना दिया। अब ये दोनों माले पकड़े रह गए, पता नहीं कब ब्याह हो गया चकाचक, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आई। इसलिए याद रखो, जब कहीं से कोई रास्ता ना दिखाई दे तो भगवान को समर्पित हो जाइए, और जब भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो भगवान सारा कार्य अपने आप पूर्ण करा देंगे। इसलिए हरिम जगाम शरणम, नंद बाबा भगवान के शरण में गए और इधर पूतना सुंदर आकृति बना करके आ गई। सज्जनों, आकृति से भगवान कभी प्रसन्न ही नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो कृति होना चाहिए, अंतर मन पवित्र होना चाहिए। बाह्य पवित्र है कि नहीं? जिस समय मारीच के पास रावण गया तो रोज रावण को मारीच प्रणाम करता था, लेकिन आज रावण ने मारीच को प्रणाम किया। याद रखना, कभी बहुत बड़ा व्यक्ति यदि अकारण आपके सामने झुक जाए तो उससे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी तो है। नावानी नीच कहे अति दुख दाई। बहुत बड़ा व्यक्ति साधारण झुकता नहीं जब तक उसका स्वार्थ होता नहीं। रावण ने प्रणाम किया आज मारीच को। तुम्हारी समझ गया कि ये कुछ तो गड़बड़ है, आज दाल में काला है। तो रावण ने कहा, एक काम करो, आप मृग बन जाओ, राम लक्ष्मण को दूर ले जाओ, मैं जानकी को हर के लाऊंगा। मारीच बहुत समझाया, क्योंकि मारीच तो भुक्त भोगी था। बक्सर में जब विश्वामित्र, तो बक्सर मतलब बिहार, बिहार में विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, और जब ये मारीच सुबाह आए तो भगवान ने जब तक एक सही 1/2 राक्षसों को मारा तो अनुज निशाचर कटक संघारे, तब तक में लक्ष्मण जी ने पूरे कटक माने पूरे जितने उसके साथ आए थे सबको मार डाला। अब मैं एक सही 1/2 क्यों कहता हूँ? इसका मतलब है कि सुबाहु को पूरा मार दिया और मारीच को ऐसा बाण मारा कि बक्सर से लंका के उस पार पहुंच गए, अधमरा छोड़ दिया। तो मारीच जानता था, इसलिए बहुत समझाया कि राम से बैर मत करो, राम बैर नहीं उबरस शरण विष्णु अज ईश, कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा। लेकिन रावण नहीं माना। रावण ने कहा, तुम्हारा मरना तो निश्चित है, चाहे मेरे हाथ से मरो चाहे राम के हाथ से मरो। मारीच ने बड़ा सुंदर विचार किया सज्जनों कि रामा दपि मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि उभयोरपि मर्तव्यम वरम रामम न रावणः। जब व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाए तो उस समय जो है विचार करना चाहिए कि मरना श्रेष्ठ किधर है।
मारी ने सोचा कि यदि रावण के हाथ से मरूंगा पुनः राक्षस बनना पड़ेगा, और राम के हाथ से मरूंगा तो हमें मुक्ति का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। गोस्वामी ने जी ने इसी श्लोक का अर्थ चौपाई में किया, कहा उभय भांति जाने सी निज मरना, तब ताके सिर गुनायक सरना। उभय भांति राज कुमरना, तब ताके सिर गुनायक सरना। तरफ मृत्यु दिखाई देने लगी तो मारी ने सोचा कि राम के हाथ से ही मरना उत्तम है। लेकिन सज्जनों, जब मार्ग में मारीच जा रहा है, कितना सुंदर विचार आ रहे उनके मन में कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझसे बड़ा धन्य तो कोई हो ही नहीं सकता। मम पाछे धर धावतो धरे सनासन बाण, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हो, धन्य नमो समयान। जो जगत का जगदीश्वर है, जिसके पीछे सब लोग दौड़ते हैं, वो जगत का जगदीश आज मेरे पीछे दौड़ेगा, इसलिए धन्य नमो समयान। मेरे जैसा धन्य तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। फिर विचार आया कि नाना मैं कहाँ इतना उड़ गया ऊपर, मुझसे धन्य तो माँ कौशल्या हो सकती है जो राम की माँ है। उत्तर मिल गया, बोला नाना माता कौशल्या भी मुझसे धन्य नहीं है। मातु कौशला बोलन जाई, ठुमोके ठुमोकी प्रभु चलाई पराई। मातु कौशल्या बोलन जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलाई पराई। मातु कौशल्या बोलन जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलाई पराई। अब जब माँ बुलाने के लिए जाती हैं तो राघवेंद्र सरकार आगे आगे दौड़ा करते हैं और माँ कौशल्या पीछे पीछे दौड़ने करती हैं भगवान को पकड़ने के लिए। आज जिस ब्रह्म के पीछे माँ कौशल्या दौड़ा करती है, वो आज वही ब्रह्म मेरे पीछे दौड़ेगा, इसलिए धन्य नमो समयान। मेरे जैसा धन्य कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। फिर विचार आया, अरे नाना मैं तो बहुत अहंकार आ गया मेरे मन में, मुझसे धन्य तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ होंगे जो कि राम के पिता हैं। उत्तर मिल गया, भोजन करत चपल चितो, भोजन करत चपल चितो, इत उत अवसर पाई, ओ भाज चलत किलकत मुखो, दधियो दन लपटाए। भोजन करतो बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत
बुलावत राजा नैया बदे तजी पाल समाजा। भगवान राम को चक्रवर्ती सम्राट भोजन करते समय बुलाते हैं, लेकिन नहीं आवत तजी बाल समाजा, और पकड़ करके ले भी आए तो भोजन करत चपल चितो, इत उत अवसर पाए, और भाज चलत किलकत मुखो, दधियोधन लपटाए। दधियोधन लपटा करके ही इधर उधर भागने लगते हैं। कहने का तात्पर्य कि सज्जनों, भगवान के लिए अंतर मन पवित्र होना चाहिए। बाह्य में आप 10,000 का वस्त्र पहने हो कि 10 रुपए का, इससे परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। आप करोड़पति हो कि रोडपति हो, इससे भी परमात्मा को कोई मतलब नहीं है। मतलब है केवल आपका मन पवित्र होना चाहिए। आज पूतना ने आकृति बना करके गई, सुंदर साड़ी और आभूषण पहन लिया और जा करके नंद बाबा के भवन में प्रविष्ट हुई। बहुत भीड़ लगी हुई है नंदराज जी के भवन में, क्योंकि वहां तो जय जयकार हो रही है, बधाइयां हो रही है। अब जब ये पूतना आगे बढ़ी तो नंद रानी ने देखा कि ये कौन है, इसको तो कभी देखी नहीं, और लंबा घूंघट खींची थी। नंद रानी ने सोचा कि क्या परिचय ले, होगी कहीं की बेचारी आई है, यदि पूछूंगी तुम बहन कौन हो, कैसे आई हो, तो कहीं बुरा न मान जाए। तो कोई बात नहीं, इतनी आ रही है भी आई हो। और नंद रानी कुछ काम करने के लिए चली गई, तभी जो है पूतना ने कन्हैया को उठा लिया। पूतना का अर्थ ही होता है पूतम नयति, जिसके कभी पुत्र हो ही नहीं सकते हैं, उसी का नाम पूतना है। उठा करके और भगवान को मारने के लिए आज कालकूट हलाहल विष लगा के गई है। भगवान को जैसे आपने कुचाग्र को भगवान के मुख में डाला तो भगवान ने तुरंत गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य ततो प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। दोनों हाथ से कुचाग्र को दबाया, मानो भगवान आज पूतना के प्राण को ही खींच रहे हैं। और जैसे खींचा उसी समय पूतना की बनावटी सब बिखर गई और हाथ पांव पटकने लगे। सामुच्च मुच्चालमिति प्रभासिनी निष्पेट्यमानाखिल जीव वर्मणि। हाथ पांव पटकने लगी और सज्जनों जो नकली था सब भूल गया, असली स्वरूप में आ गई। आकाश में उड़ने लगी और भगवान ने उसके प्राण को खींचा, धड़ाम से जमीन में गिरी। और पूतना का इतना लंबा चौड़ा शरीर है सज्जनों, भागवत में बताया गया 6 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर। जिस जगह में गिरी सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। पद्मा नोपि तद्देहा त्रिकप्योच्चान्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम्। त्रय गभ्यूति लिखा है और एक गभ्यूति होता है 2 कोश का, तो त्रय गभ्यूति मतलब 6 कोश। 6 कोश लंबा चौड़ा शरीर। और जैसे जमीन में पूतना गिरी बहुत भयंकर आवाज हुए, मानो पृथ्वी डोल गई है, गड़गड़ाहट होने लगी। और इसके बाद
भगवान उसी के वक्ष में बैठ करके खेलने लगे। पूतना को दिव्य लोक दे दिया आज परमात्मा ने। तो कुछ भगवान के भक्तों ने पूछा, कहा प्रभु पूतना आपको मारने के लिए आई, उसे गोलोक दे दिया, और जो आपसे प्रेम करने वाले हैं उनको क्या दोगे? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, जो मुझसे प्रेम करता है उसे तो गौलोक देता हूँ, और जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसके यहाँ मैं स्वयं बालक बन करके आकर के नृत्य करने लगता हूँ, बालक बन जाया करता हूँ। इसलिए सुखदेव बाबा ने कहा, राजन पूतना के आवाज को सुन करके सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए और लाला विशाल काय पूतना के वक्ष में खड़े हो करके, मतलब ले बैठे ही और खेल रहे थे। तो उस समय नंद रानी ने झट से जा करके लाला को उठा लिया, और जानते हो किसी एलोपैथिक डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, क्या किया? गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गोमूत्र से स्नान कराया। आज कल तो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी गंगा जल और गोमूत्र को बहुत लाभकारी बताया है। जो अनवरत गौमूत्र का सेवन करे और कैंसर का पता चल जाए पहले ही, तो जड़ से उसका कैंसर खत्म हो जाएगा। इसलिए गोमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया। और हम लोग तो पियर्स मोती वगैरह लगाते हैं, और कन्हैया के ऊपर कोई पियर्स मोती थोड़ी थी तब। तो क्या क्या? पुनर्गोरज सार्वकम, गौ माता के खुर के नीचे की मिट्टी उठा करके और पूरे शरीर में लगाया और स्नान कराया। भगवान के शरीर के लिए, रक्षा के लिए सभी जितना नाम जानती थी यशोदा मैया, उन सब नामों को लेने लगी। इंद्रियाणि ऋषि सहा प्राणान् नारायणो वतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतो। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे। प्राणान नारायणो वतु, प्राण की रक्षा नारायण करे। श्वेत दीपपति जो भगवान 12 हैं, चित्त की रक्षा करे। मनो योगेश्वरो वतु, योगेश्वर भगवान हमारे गोविंद के मन की रक्षा करे। और इस तरह से सज्जनों भागवत में आया है कि जब पूतना के शरीर को, इतना लंबा चौड़ा शरीर था, तो काट काट करके छोटा छोटा बना के जलाने लगे। तो दह्यमानश्च देहश्चा धूमश्चा गुरु सौरभम, उसके शरीर से सुगंध आ रही थी पूतना की। और सुखदेव बाबा ने कहा कि भगवान तो अकारण करुणा बरुलालय है। पूतना लोकवालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयपि हरये स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम। विचार किया है कभी
जिसने जीवन में पाप ही पाप किया, कभी पुण्य किया ही नहीं, आज उस पूतना को भगवान ने सदगति दे दिया। और ये कथा पूर्व में भी आती है। जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान गए थे, तो ये उसकी बहन थी राजा बलि की, भगवान के छोटे स्वरूप को देख करके और इनको ऐसा भाव आया कि काश ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे अपना दूध पिलाती। और जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया तो उन्होंने कहा यदि मेरा बेटा होता तो मैं इसे जहर दे के मार डालती। तो दोनों जो है कार्यों को सिद्ध करवाने के लिए परमात्मा ने उन्हीं को पूतना बनाया। सज्जनों, भगवान अकारण करुणा कर देते हैं। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही कि जन अवगुण प्रभु माने न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु माने न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। परमात्मा पता नहीं किस प्रेम के बस रीझ जाते हैं भगवान, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाते जय हो। यही सब संगीत कहते हैं। जय हो। ग्रंथ गाते यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं।
न रोए वन गवन में वो पिता की वेदनाओं पर न रोए वन गवन में वो पिता की वेदनाओं पर उठा कर गीत गोदी में प्रभु आंसू बहाते न जाने कौन से गुण पर दया न दे रिझ जाते हैं यही सब संत कहते हैं यही सब ग्रंथ गाते हैं यही सब ग्रंथ गाते हैं। भक्तवत्सल भगवान की भगवान अकारण ही कृपा कर देते हैं और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए आज पूतना जैसे बालग्नि के ऊपर भगवान ने कृपा किया और जननी की गति दे दिया। अहो वकीयो स्तन काल कूटम जे घांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचितम ततोन्यम कौवा दयालु शरणो ब्रजे महा। सुखदेव बाबा ने कहा राजन या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। इस पूतना मोक्ष की कथा जो श्रवण करता है श्रृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो उसको श्रद्धा मिलती है और अंत में गोविंद के चरणों में रति होती है, प्रेम होता है। अब मैया ने एक दिन बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके ग्रह शांति कराई, पूजन कराया और एक दिन भगवान छकड़े में लेटे हुए थे। जिस दिन छठी हो रही थी उस दिन एक सकटासुर नाम का असुर आया भगवान को मारने के लिए और एक सकट के नीचे छाया में भगवान को लेटाया गया था। तब तक वो दुष्ट आकर के उसी छकड़े के पीछे छिप गया और छिपने के बाद मौका ताक रहा था कि कब मौका मिल जाए तो इसको मार दो। तो भगवान समझ गए। भगवान ने नन्हा सा बालक जैसे दोनों पैर उठा करके छकड़े में बड़े जोर से दे मारा और जैसे मारा वो छकड़ा गिरा और सकटासुर का उद्धार हो गया। इसके बाद एक तृणावर्त नाम का असुर आया जो बहुत बड़ा आंधी का बवंडर का रूप धारण करके आया और उस समय भगवान गोविंद माँ की गोदी में बैठे हुए थे। तो भगवान ने सोचा कि यदि माँ की गोद में रहूंगा कहीं ये माँ को भी लेके न चला जाए। भगवान ने माँ की गोदी में अपने भार को बढ़ा दिया और इतना भार बढ़ाया कि माँ को लगा मानो कोई पहाड़ आके गोदी में बैठ गया है। तो गरिमाणम शिशोर्वोढ़ुम न से हे गिरिकूटवतो
भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मैया ने कन्हैया को नीचे उतार दिया, लेटा दिया